नमस्कार मित्रों। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए डिस्कशन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि आप जानते हैं इस बदलती हुई दुनिया के साथ साथ हम लोग एक ऐसी दुनिया में अपना स्थान जमा चुके हैं, अपना पैर रख चुके हैं, जहाँ हम जैसे ही जो चीज़ सोचते हैं वैसा ही तुरंत हो सकता है, या फिर जैसे ही हम कोई काम करें तुरंत हम रिजल्ट चाहते हैं। अभी कर्म किया नहीं कि उससे पहले हम रिजल्ट की चिंता करते हैं और बहुत सारी चीजें। और एक ऐसे युग में हम आ चुके हैं जहां पे किसी भी चीज के लिए पेशेंस बनाए रखना इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक ऐसी दुनिया में हम हैं जिस समय एक बच्चा भी एक रील्स को देखने में सेकंड भी नहीं लगाता ये समझने के लिए कि वो रील्स उसके लायक है या नहीं, या स्किप कर देता है। और ऐसे टाइम में एक शिक्षक के लिए, जो कि अप्रॉक्स 45-40 मिनट के आसपास जो पीरियड होती है, बच्चों को वो टीचर को झेल पाना एक सोचिए कितना इम्पॉसिबल सा है। या फिर ये समझिए कि शिक्षक को 40 मिनट के लिए, एक पीरियड के लिए बच्चों का इंटरेक्शन अपने साइड बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती। शायद आपको ये सोचने पर ये बात मजबूर कर देगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है, एडटेक, जिसमें एजुकेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया। ऐसी चीजों में ये फ्लेक्सिबल भी है और हम जहां चाहे वहां इसको यूज भी कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजों में इसके डिसएडवांटेज भी। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। रीजन, जो हमारी बॉडी बनी है, क्या हमारी बॉडी आराम करने के लिए बनी है, या फिर हम एक एसी, एक कंफर्टेबल जोन में रह करके अपने चीजों को करें बस इसके लिए बनी है, या फिर हमारे कुछ सामाजिक नैतिक भी कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने नेशन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने फैमिली के लिए, बहुत सारी चीजें, ऐसी भी कुछ चीजें। तो मैं इसी टॉपिक पे आज टच करने वाला हूं। तो आइए हम चलते हैं अपने मुद्दे पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज द लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता ही है कि जैसा कि बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, और ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता। जैसे जो बच्चे जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लिए, अपनी चीजों के लिए, वो तो क्लासेस को बहुत अच्छे से ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर पढ़ने से दूर हटते हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस तो ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस दिखा सकते हैं पेरेंट्स से लेने के लिए कि हमें बहुत जरूरी ऑनलाइन क्लासेस ले, बट पेरेंट्स भी उसमें नहीं देख सकते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चा तो मोबाइल लिया हुआ है, मोबाइल में पढ़ रहा है, रील्स देख रहा है, या सोशल मीडिया चला रहा है, या बात कर रहा है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजों पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, और मजबूरी में जहां एक टाइम पे, इसी टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चों के पीटीएम में पेरेंट्स लेकर आते हैं कि बच्चा मोबाइल यूज करता है। अब ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को खुद मोबाइल देना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस के पीछे बच्चा क्या कर रहा है, देयर इज नो एनी आइडिया। तो लैक ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम क्या नहीं हो जाता है, क्योंकि क्लासेस चलती हैं, बच्चे का डाउट सेशन नहीं हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति अपना क्लासेस ले रहा है, लेकिन बच्चे में क्या डाउट है, क्योंकि एक साथ सैकड़ों या फिर सैकड़ों की बातें छोड़ दिए, लाखों जो छात्र एक साथ क्लासेस लेते हैं। तो अगर बच्चा एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप करता है तो क्या लगता है, लाखों छात्रों के क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। यहाँ तक कि एक 40 और 30 जो स्टूडेंट्स की क्लासेस होती है, अगर उसमें बच्चा पर्टिकुलरली अपना जो है सब के सब बच्चे अगर क्वेश्चन पुट अप करना करें, उसका आंसर भी देना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं इसके। फर्स्ट वो आपने समझ लिया, जिसमें
हार्डर टू बिल्ड अप ऑफ फ्रेंडशिप भी आता है, मतलब बहुत मुश्किल से बच्चा अपने, इट मीन्स की फ्रेंडशिप एक जो बहुत बड़ी होल टाइम से चलती हुई चीजें आ रही है, फ्रेंडशिप नाम की चीज, वो बच्चा उससे वंचित हो जाता है, छूट जाता है। बहुत सारी चीजें जो उसे ऑफलाइन क्लासेस से मिलती हैं वो उससे वंचित हो जाता है। एंड वन ऑफ द लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिस्कशन, सबसे जरूरी चीज, डिस्कशन करने के लिए उसके पास मौका नहीं। नाउ सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, मोर डिस्ट्रैक्शन एट होम। अगर बच्चा घर पे क्लासेस ले रहा है तो डिस्ट्रैक्शन में बहुत सारी चीजें आ सकती है। अचानक से कोई गेस्ट आ गया, फैमिली बुलाई, या फिर गेस्ट बुलाना चाह रहा है, गेस्ट मिलना चाह रहा है, एक्सेट्रा सारी चीजें जो है, बगल में कोई टीवी देख रहा है उसकी आवाज तेज किया हुआ है, या फिर कोई खेलने के लिए बुला रहा है, एक्सेट्रा, वहां पे लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बच्चा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर पाता। आपको दिखता तो है कि बच्चा क्लासेस ले रहा है, लेकिन बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, देयर इज नो एनी आइडिया। एंड नाउ थर्ड इज हेल्थ प्रॉब्लम। One of the most disadvantages of online classes, less physical activities. It means ये कि आप फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह नहीं कर पाते, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं ले पाते। नेक्स्ट वन, लोअर डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं रहती है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास में बच्चा क्लास लेता है उस समय टीचर डिसिप्लिन पर केयर करता है, और एक टीचर नहीं कई लोग केयर करने वाले होते हैं। लेकिन यदि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उसमें क्या आपको पता है कि बच्चा सोकर क्लासेस ले रहा है, कि बैठ कर ले रहा है, कि कहाँ बैठ कर ले रहा है, एटसेट्रा। बिकॉज इन ह्यूमन लाइफ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि बच्चा ऑफलाइन से नहीं पाता है। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे जरूरी चीज कि जो बच्चा है वो क्लासेस को स्किप भी कर सकता है, क्लासेस को, बहुत सारी क्लासेस को नहीं भी ले सकता। अगर उसे लगता है एक दिन क्लासेस कोई छूट गई तो दूसरे दिन उसको डबल क्लासेस देखनी पड़ेगी, देन उसकी एनर्जी या कभी कभी उसका माइंड ऐसा करता है कि नहीं हो पाएगा, तो वो छोड़ देता है, स्किप कर देता है। कुछ दिन स्किप होने के बाद उसका इंटरेक्शन ही टोटल खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, या फिर कह सकते हैं एजुकेशन से वंचित हो जाता है, पीछे जाने लगता है। और ये चीजें न तो पेरेंट जान सकता है न तो कोई नहीं, केवल बच्चे के अंदर ही ये बात पता होगी, बच्चा इसे किसी से शेयर नहीं करता। तो जिसमें पेरेंट्स भी ये नहीं जान सकते हैं कि बच्चा कैसा है। ऑफलाइन क्लासेस में पेरेंट्स के पास भी ये सुविधा होती है कि पेरेंट्स के टीचर से मिलते हैं कि बच्चा मेरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। इसमें टीचर उसको कुछ न कुछ राय देते रहते हैं, वीक टेस्ट या फिर लेसन वाइज टेस्ट या 1 मंथ टेस्ट, जैसा भी होता है उसमें बच्चे का प्रोग्रेस के बीच में पेरेंट्स से भी बातचीत होती रहती है। इसमें पेरेंट्स भी बच्चे पर दबाव बनाते हैं, उसको देखते हैं कि बच्चा कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, जिसको कट आउट करने के लिए कहते हैं। यानी पेरेंट्स भी केयर करते हैं, टीचर भी केयर करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल सकती। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो आपके लिए बनी है, फ्लेक्सिबल बनी है, वो सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए बेटर है जिनके घर से कोचिंग, स्कूल एक्सेट्रा जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा दूर है, जिसमें आपको तय करने में हरासमेंट आ सकता है, और ये कह सकते हैं कि जितना आप मेहनत करेंगे उसका जो रिजल्ट है बहुत कम आता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ न सही से बढ़िया कुछ तो सही, कुछ आप सीख लो। लेकिन जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, आई होप उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास एक ही जीवन है, और इसी जीवन में जो स्कूल लेवल तक की स्टडी है, पढ़ाई है, इसी स्कूल लेवल में आप जो है अपने फ्रेंडशिप बनाते हैं, सामाजिकता भी आपके अंदर धीरे धीरे आती है, डिसिप्लिन आपके अंदर आता है, कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें आप देखते हैं। स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बच्चों के इंटरेक्शन में रहते हैं। अलॉन्ग विद सबसे जरूरी चीज कि आप अवेयर रहते हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही आप सैकड़ों या हजारों या कितनी भी लोगों की भीड़ देखते हैं, वहां पे कुछ भी चीज बोल पाने में अनेबल हो जाते हैं, जो कि आप ऑफलाइन क्लासेस में डेली फेस करते हैं। तो इसमें आपके लिए पॉसिबल रहता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप ज्यादा होता है। और ऑनलाइन क्लासेस में जो
गार्जियन की पार्टिसिपेशन होती है ना के बराबर होती है। गार्जियन कुछ भी नहीं जानता उस स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा, क्या बच्चा हमारा कितना आज पढ़ा, कल कितना पढ़ा, कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में अधिकांश पेरेंट्स टीचर से ही जुड़े रहते हैं, टीचर से बातचीत करते रहते हैं, मेरे बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, कितना बच्चा पहुंचा, क्या नहीं, एक्सेट्रा।